गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों का जो लेसन चल रहा था प्रिज्म, और प्रिज्म में पदार्थ के अपवर्तनांक का डेरिवेशन हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो आज हम लोग पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि पतला प्रिज्म कहते किसको हैं। पतला प्रिज्म उसको कहते हैं जो ऐसा प्रिज्म जिसका प्रिज्म कोण 5 अंश या उससे कम 5 अंश या उससे कम का कोण अगर है तो उस प्रिज्म को हम पतला प्रिज्म बोलेंगे। यानी कि डिफिनीशन कह सकते हैं कि अगर किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण अगर एंगल के द्वारा समझना चाहो, अगर हम यहाँ पे बनाते हैं, ये एक प्रिज्म है, इसका जो ये प्रिज्म कोण है ए, अगर इसकी वैल्यू 5 अंश या इससे कम है तो ऐसे प्रिज्म को हम बोलेंगे पतला प्रिज्म। और जब पतला प्रिज्म हुआ तो उसकी जो वैल्यू है 5 डिग्री, अर्थात उसके द्वारा उत्पन्न विचलन भी बहुत कम होगा। और जब विचलन बहुत कम होगा अर्थात डेल्टा एम की वैल्यू है वो बहुत ही कम होगी, तो ऐसी स्थिति में इसके अंदर जो कोण लिए जाते हैं वो कोण रेडियन में लेते हैं। इसके लिए कंडीशन अप्लाइड हो जाती है। क्या अप्लाइड होती है कि जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है कि अपवर्तनांक का जो फॉर्मूला है n बराबर साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। तो इस कंडीशन में जो इनके ये एंगल दिए गए हैं, तो ऐसी स्थिति में या इस स्थिति में क्या होगा, साइन डेल एम प्लस ए बाई 2 के स्थान पर डेल एम प्लस ए बाई 2 और साइन ए बाई 2 के स्थान पर ए बाई 2 लेते हैं। यानी कि जो एंगल है यहाँ पर जो साइन की फॉर्म में लिखे हुए हैं ये हट जाते हैं और अपने कोण की फॉर्म में अर्थात रेडियन की वैल्यू में ये आ जाते हैं। इनकी वैल्यू को अगर हम इसमें रखते हैं फार्मूले में तो n बराबर डेल एम प्लस ए बाई 2 अपॉन ए बाई 2, इसको हम लिख सकते हैं आगे, या ये ऊपर चला जाएगा 2 डेल एम प्लस ए बटे 2a, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी हमारे पास n बराबर डेल एम प्लस ए अपॉन ए, वटे 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, डेल एम बराबर इसका करेंगे तो डेल एम प्लस ए बराबर एन ए, डेल एम की वैल्यू निकाल लीजिएगा तो एन ए माइनस ए, डेल एम बराबर यहाँ से ए कॉमन मिलेगा और एन माइनस 1। ये पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन का यहाँ पर हमें ये सूत्र प्राप्त होता है। कंडीशन यहाँ पर आपको एक ही याद रखनी है, अपवर्तनांक के सूत्र का यूज़ करना है। और उसको जब हम अल्पतम विचलन यानी कि जब कोण ही हमारा यहाँ पर प्रिज्म कोण है, जब इसकी ही वैल्यू यहाँ पर 5 डिग्री या इससे कम होगी तो इसके द्वारा जो उत्पन्न विचलन होगा, किसी भी प्रकाश किरण का जो विचलन होगा वो बहुत ही कम होगा। और उस कंडीशन में वैल्यू हम लेंगे रेडियन में, और जब रेडियन में लेंगे तो इसके और इनको स्थान पर हम क्या करेंगे, साइन डेल एम प्लस ए बाई 2 के स्थान पर डेल एम प्लस ए बाई 2 और साइन ए बाई 2 के स्थान पर ए बाई 2 लेंगे और दोनों वैल्यू इसी फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे। जब ये मान यहाँ रखेंगे तो n बराबर हमारे पास डेल एम प्लस ए बाई 2 अपॉन ए बाई 2, वैल्यू यहाँ पर जब करेंगे तो इसका ही गुणा इसके साथ और ये इसके साथ आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो n बराबर डेल एम प्लस ए बाई ए, और कैंची गुणा कर देंगे तो डेल एम प्लस ए बराबर एन ए, और पक्षांतर करेंगे क्योंकि हमें अल्पतम विचलन निकालना है, क्योंकि क्या निकालना है, विचलन निकालना है। इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेल्टा एम की वैल्यू निकालेंगे। तो ये पद उधर चला जाएगा, ए पॉजिटिव है उधर जाएगा निगेटिव हो जाएगा, हमें यहाँ दोनों में से ए कॉमन मिलेगा तो n माइनस 1। ये है हमारे लिए पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन का फॉर्मूला। ठीक है।
है ना बेटा। तो देखिएगा हमारी जो ये स्टेप है इसमें से ए कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास स्टेप आ जाती है डेल एम बराबर ए ब्रैकेट के अंदर n-1, और ये जो आया है ये हमारे लिए पतले प्रिज्म का फॉर्मूला है। तो बेटा ये टॉपिक था हमारा पतले प्रिज्म द्वारा। अब पतले प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण की बात करते हैं। अगला टॉपिक जो आ रहा है हमारे पास श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण। यानी बेटा देखो ये टॉपिक हम हाई स्कूल में भी पढ़ चुके हैं। कहा जाता है कि जब कोई श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। अर्थात या तो ये बोला जाता है अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है, या फिर ये बोलते हैं कि वह अपने घटक रंगों में विभक्त हो जाती है, और जो कि 7 कलर होते हैं। और जो 7 कलर की एक पट्टी मिलती है उसे हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और वो 7 कलर याद रखने के लिए हमको एक शब्द बताया जाता था विबग्योर, है ना, विबग्योर बताया जाता था, और इसको इसी तरीके से लिखा जाता था, है ना। तो यहाँ पर जो ये शब्द आते थे तो इसमें 7 कलर हमें आते थे, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट, ये 7 कलर। लेकिन अब आपका स्टैंडर्ड हाई स्कूल से थोड़ा बढ़ चुका है, 12th क्लास में आ गए हैं, तो डिफिनीशन में थोड़ा सा चेंजमेंट होगा। क्या कहा जाता है कि जब कोई श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, और चूंकि जो श्वेत प्रकाश है हमारा वो अनेक रंगों का मिश्रण है। 7 कलर केवल हमारी आंख ऑब्जर्वेशन कर पाती है, उनमें विभेद कर पाती है, लेकिन जो कलर हैं वो बहुत सारे हैं। जो हमारा सूर्य का प्रकाश है उसमें बहुत सारे कलर हैं। तो इसके लिए बोला जाता है जब कोई श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है, और इसी को वर्ण विक्षेपण बोला जाता है, या प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। लेकिन बेटा याद रखना कि कभी भी आप किसी को अगर आप बताते हैं तो ये जो 7 रंग हैं वो 7 रंग आते तो हैं, लेकिन ये 7 रंग केवल हमारी आंख देख पाती है, इसलिए हम इनको 7 रंग मानते हैं। लेकिन जो श्वेत प्रकाश है वो अनेक रंगों का मिश्रण होता है। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है वो अगला टॉपिक है हमारे पास कोणीय वर्ण विक्षेपण। कोणीय वर्ण विक्षेपण। कोणीय वर्ण विक्षेपण को समझने के लिए हम यहाँ पर एक चित्र मेंशन कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा उसको। ये एक हमारा प्रिज्म है, इससे होकर कोई एक श्वेत प्रकाश किरण जाती है और इसको डायरेक्ट निकलना चाहिए था इस तरीके से, लेकिन ऐसा नहीं होता है। माध्यम चेंज हो जाने की वजह से इसमें अपवर्तन की घटना घटती है, और ये अपने अवयवी रंगों में, अर्थात अपने जिन रंगों से ये श्वेत प्रकाश किरण मिलकर बनी है उसमें विभक्त हो जाता है। हम यहाँ पर ज़्यादा प्रकाश के रंग नहीं लेंगे, 3 कलर्स की बात करेंगे, जिसमें एक रेड है, एक येलो है और एक वायलेट है ना। श्वेत प्रकाश किरण अब चूंकि यहाँ पर कोणीय वर्ण विक्षेपण है, एंगुलर है ना, तो यहाँ पर एंगल हम यहाँ पर 2 के बीच में निकालेंगे, रेड और वायलेट के बीच में। तो क्या करेंगे, इनकी जो अपवर्तित किरणें हैं इन्हीं को डॉटेड पीछे की ओर बढ़ाएंगे, और यहाँ पर जो ये कोण मिल रहा है इस कोण को हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, है ना। तो यहाँ पर जो थीटा से रिप्रेजेंट किया तो इनके द्वारा भी किसके साथ जो प्रकाश किरण जानी चाहिए थे उसके साथ भी कुछ एंगल बनते हैं। यानी कि ये बना हमारे लिए रेड के लिए डेल आर, येलो के लिए डेल वाई और वायलेट के लिए डेल वाई। ये हमारे पास चित्र बनेगा। अब कोणीय वर्ण विक्षेपण की जो डिफिनीशन है वो डिफिनीशन कहलाती है किन्हीं 2 रंगों की निर्गत प्रकाश किरणों के बीच, किन्हीं 2 निर्गत प्रकाश किरणों के बीच बने कोण को कोणीय वर्ण विक्षेपण या बोला जाता है। अब इसकी अगर हम वैल्यू निकालना चाहें थीटा की, तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, थीटा बराबर जो इसका सबसे बड़ा कोण है, क्योंकि हम निकालेंगे यहाँ पर 2 कलर के बीच में, तो हम रेड और वायलेट के बीच में निकाल रहे हैं, तो रेड और वायलेट यानी बेटा यहाँ वी होगा, वाई नहीं है,
तो इनके बीच में डिफरेंस निकालेंगे तो डेल वी माइनस डेल आर। यहाँ तो थीटा की वैल्यू हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आगे इसमें बात बढ़ाएंगे। अब वैल्यू अगर अपवर्तनांकों में दे दी जाए तो क्या करेंगे, तो कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होती है, यदि प्रिज्म कोण कैपिटल ए है और अपवर्तनांक इन्हीं दो कलर का यानी कि रेड और वायलेट का देखें तो क्या होगा, एन वी और एन आर, है ना, है। अब चूंकि अल्पतम विचलन वाला जो फार्मूला था हम लोगों के पास वो था डेल एम बराबर एन माइनस वन इंटू ए। अब चूंकि यहाँ पर कलर्स के हिसाब से निकाल रहे हैं तो अगर हम डेल वी की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो हमारे लिए हो जाएगा एन वी माइनस वन इंटू ए, और रेड के लिए आएगा डेल आर बराबर एन आर माइनस वन इंटू ए। ये जो वैल्यू आ गई इन वैल्यू को इसमें पुटअप कर दो तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी थीटा बराबर डेल वी की वैल्यू आ जाएगी एन वी माइनस वन इंटू ए माइनस एन आर माइनस वन इंटू ए। जो हमें कॉमन मिल रहा है ए, इसको निकाल लेंगे तो एन वी माइनस वन माइनस एन आर प्लस वन। यहाँ पर माइनस वन और प्लस वन कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू आएगी थीटा बराबर ए एन वी माइनस एन आर। ये दो कलर के बीच में हमारे पास जो फार्मूला आया है वो कोणीय वर्ण विक्षेपण का ही है, लेकिन यहाँ पर रिलेशन है अपवर्तनांकों के बीच और यहाँ पर रिलेशन है कोणों के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर जो फार्मूले हमारे पास आ चुके हैं, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आ रहा है। बेटा हमने जो अभी आपको ये टॉपिक बताए हैं इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करें, क्योंकि इनके आधार पर प्रिज्म से रिलेटेड हमारे बहुत सारे फार्मूले जो हमने बनाए हैं, बहुत सारे सूत्र जो हमारे पास आ गए हैं, 3-4 सूत्र हैं, इन पर आधारित बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों को करना है। अगले वीडियो में हम आपको न्यूमेरिकल्स और कुछ चीज़ें बताने वाले हैं, तो इसलिए आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें। अगर कोई समस्या है तो हमारा जो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास है उस पर आप कॉल कर अपना कमेंट कर सकते हैं या पर्सनली कॉल करके अपनी समस्या को पूछ सकते हैं, क्योंकि जो हमारा जो ग्रुप है उसकी सेटिंग को चेंज किया गया है और वो मजबूर आप ही लोगों ने किया है। कारण क्या है कि आप लोग उसमें अननेसेसरी वीडियो डालते हैं या अननेसेसरी कमेंट्स करते हैं, तो वो चीज़ें सही नहीं है और आप लोगों की चैटिंग भी उसी ग्रुप पे चलती है, तो इसीलिए वो सेटिंग को चेंज किया गया है। तो इसलिए जो भी है आप व्हाट्सएप ग्रुप के जो सभी कॉलेज के जो टीचर्स हैं सबके नंबर आपके पास हैं, तो जिसकी जो भी समस्या है नंबर पे सॉल्व कर सकते हैं अपनी। थैंक यू।